यार कैफे का बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा है आजकल। मैं भी एक कैफे ओपन करूंगा। ऐसे धंधा नहीं होता दोस्त। वेलकम टू द सीरीज फ्रॉम लोकल बिजनेस टू ग्लोबल ब्रांड्स, एपिसोड नंबर 18, फाइंड अ रियल प्रॉब्लम। देखिए, फैंसी बिजनेस आइडियाज ना सिर्फ इंस्टाग्राम के रील्स पे चलते हैं, बट एक्चुअल रियलिटी में ये बहुत बुरे तरीके से फेल होते हैं, क्योंकि आपने अपने इंडस्ट्री में, अपने मार्केट का रियल प्रॉब्लम नहीं ढूंढना होता है। सो दैट्स वाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई भी बिजनेस को स्केल करने के लिए, ग्रो करने के लिए, आपको उसमें एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, दो एस्पिरेशनल फाउंडर्स हैं। एक कहता है कि मैं एआई बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल बनाऊंगा, और जब उससे पूछा कि इसे कौन यूज करेगा, तो वो कहता है सारे प्रोफेशनल्स। इसका मतलब उसका कोई मार्केट है ही नहीं। उसने उस मार्केट का रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया है। ये बस दुकान डाल करके कस्टमर के आने का वेट करना चाहता है, ना कि ये ऐसी जगह पे ऐसी चीज की दुकान डालना चाहता है जिसके लिए शटर खुलने से पहले ही कस्टमर्स की भीड़ बाहर खड़ी रहती है। वेरस दूसरा फाउंडर कहता है कि मैं एक ऐसा एआई टूल बनाऊंगा जो कि रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स को फॉलो अप में बहुत हेल्प करेगी, और उनके लिए फॉलो अप को एक सिस्टम बना देगी जिससे उनके सेल्स डबल हो जाएंगे। क्लियर प्रॉब्लम, क्लियर यूजर, क्लियर लॉसेस एंड सेलेबल प्रोडक्ट। इसलिए मैं आज आपको कुछ एक्शनेबल स्टेप्स बताने वाला हूं, जिससे कि आपको बिजनेसेस के रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसानी होगा। तो इस वीडियो को अभी कभी सेव कर लीजिएगा। स्टेप 1, एग्जिस्टिंग स्पेंडिंग को ट्रेस करो कि कस्टमर अभी सबसे ज्यादा पैसा किन चीजों में खर्च कर रहा है, बिकॉज यही उसके लिए एक प्रॉब्लम है। और अगर आप उसके लिए उस खर्चे को बचा सकते हो, तब आप उसकी एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि लोग क्या आउटसोर्स कर रहे हैं, कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, कौन से काम के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ्स को हायर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर लोकल क्लिनिक्स में रिसेप्शनिस्ट रखता है अपॉइंटमेंट सेटिंग के लिए और फॉलो अप के लिए। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेशन और रिमाइंडर्स, जिसके लिए डॉक्टर ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च कर रहा है, और ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसको आप एआई के थ्रू या फिर किसी टूल के थ्रू उसका अगर स्टाफ कम करा सकते हो तो उसका रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे एक धंधा है। स्टेप 2, डेली वर्क फ्लो को ऑब्जर्व करो। लोग जो एक दो बार चीजों को फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो उस चीज को रिपीट बेसिस पे फेस कर रहे हैं तब वो एक प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कहता है कि वेबसाइट कभी कभी स्लो हो जाता है। अब अगर आप वेबसाइट को फास्ट करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी का एक इनोवेशन लगाओगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी स्लो होता है, कभी कभी फास्ट हो जाता है, शायद उतना ट्रैफिक भी ना आता हो उस वेबसाइट पे। इसलिए आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो उससे मिलते जुलते किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ या फिर जो भी आपके कस्टमर्स है उनके साथ एक पूरा दिन स्पेंड कीजिए और नोट करो कि कौन सा काम रिपीट हो रहा है। स्टेप 3, कंप्लेंट माइनिंग करो। कंप्लेंट माइनिंग का मतलब कि कस्टमर सबसे ज्यादा इस बिजनेस में किस चीज के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं, वो उस बिजनेस को जाकर के बताओ आपके इस लूप होल को मैं भर सकता हूँ। ये कंप्लेंट्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ ढूंढने पड़ेंगे? तो ये आपको मिलेंगे गूगल रिव्यूज पे, उसके इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में, रेडिट पे, कोरा पे या फिर लिंक्डइन पे। स्टेप 4, प्रॉब्लम के इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करो। जैसा मैंने आपको कहा कि वेबसाइट वाली प्रॉब्लम शायद उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बट किसी रियल एस्टेट बिजनेस के लिए उसके लिए फॉलो अप सिस्टम को बिल्ड करना बहुत चैलेंजिंग है, और उसके लिए शायद वो बहुत मुश्किल है जिसको आप आसान कर सकते हो।